अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा, जो हमारे पास आज टॉपिक है डायनेमिक का मास एंड वेट। और टॉपिक नंबर हमारे पास है 1.4। ठीक है, मास एंड वेट। और इसके फर्स्ट जो 10 एमसीक्यूज़ हैं उसकी वीडियो पिछले लेक्चर्स में पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर पिछले 10 एमसीक्यूज़ तक हमने ये सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, अ स्फीयर पी मेड ऑफ स्टील हैज़ अ वेट ऑफ 10 न्यूटन ऑन अर्थ। एक पी स्फीयर है हमारे पास, ये पी स्फीयर है, मैं यहाँ बना लेता हूँ, और स्टील का बना हुआ है, और इसका वेट कितना है, 10 न्यूटन है, और किस पर है, अर्थ सरफेस पर है। ठीक है, अर्थ सरफेस पर। फिर आगे सेकंड लाइन में, इन अदर स्फीयर क्यू आल्सो मेड ऑफ स्टील हैज़ अ वेट ऑफ 10 न्यूटन ऑन मार्स। दूसरा स्फीयर क्यू है और वो भी सेम स्टील का मटेरियल का बना हुआ है और उसका वेट 10 न्यूटन है ऑन मार्स पर। ठीक है, सेकंड प्लेनेट पर। तो ये हमारे पास प्लेनेट क्यू है, सॉरी ये स्फीयर क्यू है, और किस पर है, ये मार्स पर है। ठीक है, और इसका वेट भी कितना है, 10 न्यूटन है। अब ये कहते हैं कि द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन अर्थ इज़ ग्रेटर। अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है, देन द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मार्स, मार्स के मुकाबले में, एज़ कम्पेयर टू मार्स। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो स्टूडेंट, जब जी की वैल्यू यहाँ पर हम जो जी ई ले लेते हैं और जहाँ पे जी एम ले लेते हैं, तो यहाँ पे जी ई की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और जी एम क्या है, कम है। ये रिलेशन है अर्थ पर और मार्स पर। अब वेट क्या है, सेम आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पी स्फेयर का मास होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों का मास सेम होता, दोनों का मास अगर सेम होता तो दोनों का वेट सेम नहीं आता, क्योंकि मास जो है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेट के। तो जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही वेट क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे जी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है चूँकि है, तो मास अगर दोनों का सेम होता तो फिर जो वेट आना चाहिए था इसका ज़्यादा। इसका मतलब है कि जो मास आ रहा है अर्थ सरफेस पर वो लेस होगा किस पर, मास ऑफ स्फेयर क्यू स्फेयर का। तो इसको हम पी कह देते हैं, इसको हम क्यू। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन है, द मास ऑफ स्फेयर पी इज़ लेस देन द मास ऑफ स्फेयर क्यू, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट्स मेक स्टेटमेंट अबाउट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट्स ने 4 स्टेटमेंट क्या किए हैं, 4 स्टूडेंट ने 4 स्टेटमेंट क्या की हैं, बनाई हैं। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब ये ए बी सी डी ये स्टूडेंट्स की बनाई गई स्टेटमेंट्स हैं। अब ए में कहते हैं द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल फील्ड, मास ग्रेविटेशनल फील्ड पर डिपेंड नहीं करता है, तो लिहाजा ए क्या है, गलत है। द मास बी में कहते हैं द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय इट्स वेट इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अगर बोलते हैं कि मास को हम डिवाइड करें किससे, वेट से, तो मास को अगर डिवाइड करें किससे, वेट से, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, जी। अगर आप ये स्टूडेंट इक्वेशन देखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से अगर आप m की वैल्यू निकालें, सॉरी g की वैल्यू निकालें, तो g की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ से m आके डिवाइड हो जाना चाहिए, w डिवाइडेड बाय m, यूँ होना चाहिए। जबकि ये हमें उल्टा कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे m ओवर w है, तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, w ओवर m होना चाहिए। तो लिहाजा ये सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, गलत। थर्ड स्टेटमेंट में कहते हैं द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। तो मास ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी नहीं है कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लिहाजा सी ऑप्शन भी क्या है, गलत। डी ऑप्शन में कहते हैं द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज इट्स मोशन इन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में जो चेंज आता है, मोशन में जो चेंज आता है उसको क्या करता है, रेजिस्ट। एक्चुअल में ये इनर्शिया की बात कर रहा है, और इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है, लिहाजा डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में, अ ब्रास बॉल एंड अ फीदर। ब्रास बॉल, फीदर कहते हैं पर को, यानी जो पर वगैरह होता है, ठीक है। आर रिलीज्ड, जैसे ये जो पंख होता है, पंख अगर हम कह दें, पंख जो होता है, ठीक है, आर रिलीज्ड एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर उनको रिलीज़ किया गया है, ब्रास बॉल को और फीदर को। ऑन अर्थ द बॉल रीच द ग्राउंड फर्स्ट।
अगर बोलते हैं कि जब इसका जो एक्सपेरिमेंट किया गया अर्थ पर, तो वहाँ पे बॉल क्या हुई, पहली पहुँच गई ज़मीन पर। ऑन द मून दे रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, लेकिन मून पर क्या हुआ, जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो दोनों सेम टाइम पे पहुँचे हैं। व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब कोई चीज़ क्या होती है जिसकी डेंसिटी एयर के मुकाबले में कम होती है, तो जब वो क्या करती है, फॉल करती है, तो वो उस पर एयर रेजिस्टेंस की फोर्स लगती है। अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो बॉल क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो सेम फोर्स से, सेम एक्सेलरेशन से क्या करता है, डाउनवर्ड मूव करता है। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारे पास इसका ऑप्शन होगा करेक्ट, एयर का ना होना है। देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस ऑन द मून, मून पर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी, इस वजह से वो क्या करते हैं, सेम टाइम के अंदर क्या करते हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, अ बॉडी इज़ मूव्ड फ्रॉम प्लेनेट एक्स टू प्लेनेट वाई। एक बॉडी को क्या किया, मूव किया गया प्लेनेट एक्स से, प्लेस एक्स से, सॉरी प्लेनेट नहीं है, फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई, एक्स जगह से यानी एक्स पॉइंट से पोजीशन से वाई पोजीशन पर ट्रांसफ़र किया। वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज़ डिफरेंट, यानी एक्स और वाई दोनों पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, डिफरेंट है, यानी पहाड़ी कोई इलाका हो, जो मैदानी इलाका है। ठीक है, वट हैपन्स टू इट्स मास एंड इट्स वेट ड्यू टू द मूव, तो इस पे मास पे और वेट पे क्या इफेक्ट होगा। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि मास वो क्वांटिटी है जो ग्रेविटेशनल फील्ड पर डिपेंड नहीं करती, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करती। लिहाजा मास को अगर आप क्या करें, ऑब्जेक्ट को एक्स से वाई, वाई से कहीं पर भी आप ट्रांसफ़र करें पूरी यूनिवर्स में, तो मास में कोई चेंज नहीं आता। जबकि वेट जो होता है, वो वेट जो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है, लिहाजा फील्ड वेट को क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। मास क्या होगा, सेम रहेगा, स्टेज सेम, वेट क्या होगा, चेंज, तो वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मून इज़ लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। मून पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो अर्थ के मुकाबले में ज़्यादा कम है। विच ऑफ दीज इज़ डिफरेंट व्हेन डन ऑन द मून कंपेयर्ड व्हेन डन ऑन द अर्थ। बोलते हैं ये चार स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सी जो एक्शन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा अर्थ और मून पर। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सी चीज़ मतलब क्या होगी, वो चीज़ जो क्या करती है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी, वो चेंज होगी। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करती है तो वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मून और अर्थ की बताई है ना उसने, वो चेंज हो रही है। अब एक के अंदर देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क करती है बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो बॉडी क्या करती है, गेन करती है बाय अ स्टोन लिफ्टेड थ्रू द सेम वर्टिकल हाइट। ठीक है, जो बॉडी क्या करती है, सेम वर्टिकल हाइट पर हम उसको क्या करें, लिफ्ट करें, यानी अर्थ सरफेस है यहाँ पर हम उसको लिफ्ट करें, तो यहाँ से यहाँ मूव करते वक्त वो कितनी एनर्जी क्या करेगी, इस पोजीशन पर गेन करेगी, वो उसकी क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास डिपेंडेंट होती है किस पर, ग्रेविटी पर डिपेंड करती है। जितनी ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, इतनी ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारे पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16, अ हीलियम बालून इज टाइड टू अ टॉप पेन बैलेंस। एक हीलियम बालून को क्या किया है, टॉप पेन बैलेंस से टाई किया, जैसा कि यहाँ पे फिगर के अंदर नज़र भी आ रहा है आपको। ठीक है, और बालून को टाई कर दिया, और यहाँ पे एक मेटल ब्लॉक इसके ऊपर रख दिया। अब यहाँ पे जो रीडिंग नज़र आ रही है स्केल के अंदर 91 ग्राम नज़र आ रही है, जबकि वो कह रहे हैं कि मेटल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज़ प्लेस्ड। 100 ग्राम का क्या रखा था, ब्लॉक रखा था हमने। ठीक है, इस ब्लॉक का एक्चुअल में मास कितना है, 100 ग्राम है। अब रीडिंग 91 ग्राम शो हो रही है, और बलून क्या है, हीलियम बालून है। हीलियम बालून आप जानते हैं स्टूडेंट, अक्सर बच्चे खेलते होंगे हीलियम बालून से, जो क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, अक्सर बच्चे जब उसको क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, तो वो क्या करता है, ऊपर की जानब, जैसे अगर उसको फ्रीली छोड़ दिया जाए तो वो हवा में क्या करने लग जाता है, ऊपर उड़ने लग जाता है। ठीक है, फ्लाई करता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो 0.191 जो न्यूटन है, अगर मास को हम कन्वर्ट करें, कितना कम हो रहा है, 9 ग्राम कन्वर्ट हो रहा है। तो 9 ग्राम को अगर हम क्या करें, न्यूटन के अंदर कन्वर्ट करें, तो हमारे पास बनता है 0.91 न्यूटन। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है वो 0.91 न्यूटन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी क्या है, सही है।
द रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द टॉप पेन बैलेंस इज 0.91 न्यूटन। 91 न्यूटन क्या है? डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है, सॉरी डाउनवर्ड फोर्स है, ये 9 न्यूटन नहीं है, ठीक है। 91 ग्राम को अगर हम कन्वर्ट करें तो, ठीक है, तो 91 ग्राम को अगर हम कन्वर्ट करें, 91 ग्राम था ये, सॉरी 91 ग्राम था, 91 ग्राम है ये। 91 ग्राम को जो यहाँ पे शो हो रहा है उसको हम अगर डाउनवर्ड कन्वर्ट करें तो ये डाउनवर्ड लगने वाली फोर्स कितनी है हमारे पास? 0.91 न्यूटन है, जो यहाँ पे क्या हो रही है? शो हो रही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच स्टेटमेंट अबाउट मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ करेक्ट। तो इसके अंदर जो हमारे पास सेम है करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? दे आर बोथ अफेक्टेड बाय चेंज इन द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। एक्सेलरेशन से इफेक्ट नहीं होता क्योंकि मास इफेक्ट नहीं होता, दोनों नहीं होते, सिर्फ क्या होता है? वेट इफेक्ट होता है। दे आर बोथ फोर्सेज, दोनों क्या हैं? फोर्सेज हैं। इसमें क्या हमारे पास है? वेट क्या है? फोर्स है, लेकिन मास फोर्स नहीं है। दे हैव सेम डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट यूनिट्स, बिल्कुल। एम का यूनिट केजी होता है, मास का यूनिट हमारे पास एसआई यूनिट केजी होता है, जबकि वेट का यूनिट हमारे पास क्या होता है? न्यूटन होता है। डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है? करेक्ट है। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ करेक्ट। तो इसका अब ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, मैं दोबारा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। इट इज़ द प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट अ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी में जो चेंज आता है, ऑब्जेक्ट की मोशन में चेंज आता है या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज आता है, तो ये वो प्रॉपर्टी है जो क्या करती है? उसको रेजिस्ट करती है। एक्चुअल में इनर्शिया की बात हो रही है, पिछले वाले एमसीक्यूज़ में हम सॉल्व भी करके आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज हैज़ मास बट डज नॉट ऑलवेज हैज़ वेट। बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के पास हमेशा मास होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास हमेशा वेट हो, क्योंकि वेट ग्रेविटी पे डिपेंड कर, जहाँ पे ग्रेविटी होगी तो वेट होगा, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो वो वहाँ पे वेट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मास किसी पर डिपेंड नहीं है। मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। वो ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी हो, टेम्परेचर हो, ये किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। लिहाजा इसका जो ऑप्शन है, बोलते हैं कि व्हाट मस्ट बी प्रेजेंट एंड एक्टिंग ऑन द मास फॉर इट हैव वेट। बोलते हैं कि वे मास पर क्या चीज़ एक्ट करनी चाहिए और मौजूद होना चाहिए लाजमी कि उसका वेट हो, तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं, डायग्राम 1 शोज अ बीम बैलेंस अ बीकर विद अ वायर बैलेंस द स्टैंडर्ड मासेस। तो ये स्टैंडर्ड मासेस को बैलेंस कर दिया है। यहाँ पर एक बीकर है और इसको बीकर के ऊपर ये वायर है जहाँ से इसको होल्ड करने के लिए यूज़ किया है, और इस तरफ स्टैंडर्ड मासेस यूज़ किए हैं इसने, ठीक है। द बीकर इज़ देन रिमूव्ड, बीकर को फिर उसने हटा दिया, एंड हैंग फ्रॉम अ स्प्रिंग, और उसने क्या कर दिया? स्प्रिंग से क्या कर दिया? उसको हैंग कर दिया। द स्प्रिंग एक्सटेंड्स बाय 5 cm एज इन डायग्राम 2। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे इसने बात की है स्टैंडर्ड मासेस की। तो स्टैंडर्ड मासेस का मतलब ये है कि उसने जो भी बोट यूज़ किए होंगे वो 1 kg के यूज़ किए होंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या हमारे पास है? 1 kg। मास का यूनिट क्या आ रहा है? केजी आता है ना, 1 kg, ठीक है, केजी आता है। तो स्टैंडर्ड मासेस को हम कहते हैं 1 kg। तो इसमें जो एक बॉट है वो 1 kg का है, ठीक है ना। तो कितने हो गए? 1 2 3 kg बनता है ये। तो जब यहाँ से बैलेंस हो गया, इसका मतलब कि 3 kg इसका क्या आ रहा है? मास आ रहा है, ठीक है। और जब इस बीकर को हटा के दोबारा इसके साथ हैंग किया तो यहाँ पर जो एक्सटेंशन आ गई है स्प्रिंग के अंदर, वो कितनी आ गई है? 5 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आ गई है। डायग्राम 2 में जैसे बोलते हैं कि शो किया गया। अब ये पूछ रहे क्या हैं? द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड विद द सेम अपरेटस ऑन मून। मून पर सेम अपरेटस के साथ क्या क्या ये रिपीट किए गए हैं। वेयर द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज़ लेस देन ऑन अर्थ, जहाँ पे फ्री फॉल एक्सेलरेशन यानी जी की वैल्यू क्या है? कम है अर्थ के मुकाबले में। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स ऑन द मून। बोलते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है कि मून पर क्या होगा। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये होगा, द बीम बैलेंस इज़ बैलेंस्ड एंड स्प्रिंग एक्सटेंड बाय लेस देन 5 cm, ठीक है। जो बीम बैलेंस होगा ना वो बैलेंस हो जाएगा। क्यों बैलेंस हो जाएगा भाई? आप तो कहेंगे सर इसका तो हमारे पास क्या है, इसको तो हमारे पास वहाँ पे मून पे चल के इसका वेट कम आ जाना चाहिए। तो एक्चुअल में यहाँ पे स्टैंडर्ड मासेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो एक्चुअल में मास कंपेयर हो रहा है, यहाँ पे वेट कंपेयर नहीं हो रहा। तो एक्चुअली में इसका जब यहाँ पे कंपेरिजन हो ना फिगर 1 के अंदर, ये तो मून पर भी बैलेंस रहेगा क्योंकि मास दोनों का सेम है।
लेकिन जब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर इस बीकर का मास इफेक्ट नहीं कर रहा बल्कि इसका वेट इफेक्ट कर रहा है। तो इसके अंदर चूंकि इसका वेट क्या हो जाएगा, मून पर ग्रेविटी की वजह से जाके कम हो जाएगा, लिहाजा ये जो इफेक्ट करेगा यहाँ पर एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा स्प्रिंग के अंदर, वो भी क्या करेगा, लेस करेगा। किसके मुकाबले में? ऑन अर्थ, ज़मीन के मुकाबले में कम करेगा। तो ज़मीन पे कितना किया था इसने? 5 cm का किया था, लिहाजा अब क्या करेगा, कम करेगा। तो ऑप्शन बी क्या है हमारे पास करेक्ट है। और स्टूडेंट आज के लिए हम क्या करेंगे, 11 से 20 MCQs क्या किया हमने, 10 MCQ सॉल्व करेंगे। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, अपलोडिंग इशू है फिर, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर 21 टू ऑनवर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल सारे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। और ये इंशाल्लाह हम वीडियो 3 के अंदर क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 2C जिसका नाम होगा उसके अंदर अपलोड करेंगे। आज 2B अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।